फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट नहीं, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो, फाइनाइट वर्ब कौन सा है? जो वर्ब समय के हिसाब से वर्ब का रूप बदलता है। रुको, पहले समझ लो, पहले लिखो मत। समय के हिसाब से, जैसे कि अभी समय, काल, टेंस, वर्तमान काल, अतीत काल, भविष्य काल, ठीक है। तो वैसे समय के हिसाब से वर्ब का रूप अगर बदल जाए तो उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। देखो कैसे, ईट, आई ईट राइस, ईट वर्ब है, पहले सुन ले, बाद में क्या लिखना है वो मैं बताती हूँ क्या लिखना है। आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। अब ये जो ईट है ये वर्ब है, खाना, काम है। अब अगर बोलूं मैं राइस खाता हूं या खाती हूं, प्रेजेंट काल है, वर्तमान काल है। अगर अतीत में बोलूं तो मैं चावल खाया था, तब ये ईट क्या होता है, आई एट राइस हो जाता है, यानी मैं अतीत में चावल खाया था। फ्यूचर में होता है आई शैल ईट राइस, ऐसा हो जाता है, शैल ईट राइस। और अगर पास्ट पार्टिसिपल होता है, अतीत में खा चुका था, ऐसा अगर होता है तो आई, नहीं वर्तमान बताती हूँ, अभी अतीत नहीं बताती। आई हैव, मैं अभी थोड़ी देर पहले चावल खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ। आई हैव ईटन राइस। अगर अतीत में बोलो तो यहाँ पर हैव की जगह हैड बैठता है, बस इतना ही। अतीत में खा चुका था, आई हैड ईटन राइस, अभी थोड़ी देर पहले खा चुका हूँ तो आई हैव ईटन राइस। तो यहाँ पर देखो, एक ईट अलग अलग चेहरा बनाकर अलग अलग समय के लिए बैठा है, ठीक है। अलग अलग समय के लिए, वर्तमान काल के लिए अलग, अतीत काल के लिए यानी पास्ट टेंस के लिए अलग, फ्यूचर टेंस के लिए अलग, पार्टिसिपल के लिए अलग। अगर वर्ब ऐसे अलग अलग रूप बदलना पड़े तो उसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। और अगर वर्ब का रूप कुछ ऐसा हो जाए कि उसको किसी भी हालत में रूप बदलने की जरूरत ही ना पड़े तो उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। देखो मैं उदाहरण देती हूँ। आई लाइक टू ईट राइस, मैं चावल खाना पसंद करता हूँ। देखो दरअसल क्या है, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है यही कभी कभी नाउन के रूप में बैठता है। देखो यहाँ पर नाउन के रूप में नहीं बैठा है, लेकिन आई लाइक टू ईट राइस, यहाँ पर टू ईट, ईट के ईट से पहले एक टू बिठा दिया। तो अब देखो, मैं अगर बोलूँ आई लाइक टू ईट राइस, मैं चावल खाना पसंद करती हूँ, मैं चावल खाना पसंद करती थी, तो आई लाइक टू ईट राइस, है। अगर मैं फ्यूचर बोलूं, आई शैल लाइक टू ईट राइस। पार्टिसिपल बोलूं, आई हैव लाइक्ड टू ईट राइस। अब देखो मजा, देखो ये हर एक टेंस के लिए लाइक ही चेंज हो रहा है, टू ईट कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि उसके पहले एक नॉन फाइनाइट का साइन लगा हुआ है, नॉन फाइनाइट साइन लगा हुआ है, वो है टू। इसके वजह से उसको कहीं भी जाने के लिए चेंज होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसा जो वर्ब होता है, मैं खाना खाना पसंद करता हूँ, तो ये मेन वर्ब यहाँ पर लाइक हो गया, मेन वर्ब। और ये जो है ना, ये साइड वर्ब है, साइड वर्ब है, खाना खाने को पसंद करता हूँ, तो इसके पहले एक टू लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसको कहीं भी जाने के लिए रूप परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। ऐसा जो वर्ब होता है उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट में रूप परिवर्तन करने की जरूरत है और नॉन फाइनाइट में रूप परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि टू ईट, यहाँ पर अगर ऐसा बोलती टू ईट के जगह, देखो ऐसा बोलती तो भी चलता, आई लाइक ईटिंग राइस, तो भी हर जगह यही होता, ईटिंग राइस।
मैं चावल खाना पसंद करता हूँ। ठीक है, आईएनजी अगर ऐड कर दो तो भी इसको कहीं भी जाने के लिए चेंज होने की जरूरत नहीं पड़ती। समझे? टू लगा दो या आईएनजी ऐड कर दो, ऐसा अगर होता है तो उसको किसी भी काल में किसी भी समय में यूज होने के लिए उसको रूप बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी लिखो फाइनाइट वर्ब, यानी मेन तुम्हें समझना क्या है, देखो रुको रुको, मेनली समझना यह है कि फाइनाइट वर्ब से, फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब के जगह पर बैठता है ज्यादातर क्षेत्रों में। मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब के जगह पर बैठता है, जिसके द्वारा सेंटेंस का जो असल जो मेन मतलब है उसको समझाया जाता है। मतलब सेंटेंस पूरा करने के लिए इसी की जरूरत पड़ती है, ये अगर ना भी हो तब भी सेंटेंस पूरा हो सकता है। बात यह है, तो इसके द्वारा सेंटेंस पूरा होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट के द्वारा सेंटेंस पूरा नहीं होता है। देखो आई ईट, सॉरी, आई लाइक टू ईट राइस, अगर ये सेंटेंस में अगर बोलूं आई लाइक टू ईट राइस, यहाँ पर टू ईट अगर ना लिखूं, इधर देखो आई लाइक राइस, मैं चावल पसंद करता हूँ, इसको अगर नहीं भी लिखूंगी तो भी सेंटेंस पूरा हो जाएगा, हो जाएगा ना। आई लाइक राइस, मैं चावल पसंद करता हूँ। अब अगर लाइक ना लिखूं, आई टू ईट राइस, सेंटेंस पूरा होगा? आई टू ईट राइस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होगा। इसका मतलब जिस वर्ब के बिना सेंटेंस का मतलब ही ना रहे वो ही है मेन वर्ब इन सॉरी फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जिस वर्ब के द्वारा ही सेंटेंस पूरा होता है, इसके द्वारा पूरा होता है, इसके द्वारा पूरा नहीं होता है। इसके द्वारा मतलब को ज्यादा अच्छे से समझाया जाता है, लेकिन इसके बिना इसका कोई मतलब नहीं है। समझ आ रहा है क्या? ये मेन वर्ब है, यही फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, और जो वर्ब अगर रखो तो अच्छा है, नहीं रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वर्ब के ना होने से सेंटेंस को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब लिखो फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन लिखो। जिस वर्ब के द्वारा सेंटेंस संपन्न होता है, ऐसा लिखो तो अच्छा रहेगा। जिस वर्ब के द्वारा सेंटेंस संपन्न होता है और जिसको टेंस के हिसाब से, टेंस ऐसा है TENSE, टेंस, जिसको टेंस के हिसाब से अपना रूप बदलना पड़ता है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब के द्वारा सेंटेंस संपन्न होता है या सेंटेंस पूरा होता है, या ऐसा भी लिख सकती हो कि जिस वर्ब के बिना सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता और जिसको टेंस के हिसाब से अपना रूप बदलना पड़ता है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट लिखो डेफिनेशन। इसका उदाहरण लिख लो, फाइनाइट का उदाहरण लिख लो। लिखा क्या? आई ईट राइस, वहां पर ईट फाइनाइट है। आई लाइक टू ईट राइस, वहां पर लाइक फाइनाइट है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें लिखो जिस वर्ब के द्वारा सेंटेंस का मतलब पूरा नहीं होता, जिस वर्ब के द्वारा सेंटेंस का मतलब पूरा नहीं होता और जिसको आणि ज्याला वेगवेगळ्या टेन्ससाठी, ज्याला वेगवेगळ्या टेन्ससाठी स्वतःचा रूप बदलण्याची गरज नसते, जिसको अलग अलग टेंस के लिए अपना रूप बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उदाहरण, उदाहरण आई लाइक टू ईट राइस, यहाँ पर टू ईट ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब भी कभी कभी नाउन के रूप में, कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में, यानी नाउन बनकर सब्जेक्ट की जगह पर, कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह पर बैठ जाता है कभी कभी। ठीक है,